Hello students, today I am going to continue your chapter 3rd more on MS Word. So let's start your chapter. Changing font size. अब आप MS Word में अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करेंगे, यानी कि आपको जो भी आप MS Word में लिखते हैं टेक्स्ट, उसको कैसे हम साइज़ उसका बड़ा या छोटा हमें कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज रिफर्स टू द साइज़ ऑफ अ लेटर और अ कैरेक्टर। आप फ़ॉन्ट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट का साइज़, चाहे वो लेटर हो या पूरा एक कैरेक्टर हो। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज। अब किसी भी टेक्स्ट या कैरेक्टर का फॉन्ट साइज चेंज करने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज। जिसका भी आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है, जिस टेक्स्ट का भी, उसको पहले आप सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। फिर आप होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द फॉन्ट साइज बटन। अब आपके फॉन्ट साइज बटन की ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, जैसा कि आप देख रहे हो ये पॉइंट में, जैसे इसमें 24 लिखा है, तो आप इसमें से जाके और भी नंबर्स होते हैं, जो भी आपको जिस भी साइज़ का फ़ॉन्ट चाहिए आप क्लिक करके ले सकते हैं। इन द फॉन्ट ग्रुप। स्टेप 4, चूज़ द फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक इट टू अप्लाई। आपको जो फॉन्ट साइज चाहिए उसे चूज़ करके अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपके फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा। नाउ चेंजिंग फॉन्ट कलर। अब आप चाहते हैं आपके फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट या कैरेक्टर लिख रहे हैं वो अलग कलर में लिख कर आए, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। यू कैन अप्लाई डिफरेंट कलर्स टू द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट में डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। टू कलर द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप कुछ स्टेप्स दिए गए हैं अपने टेक्स्ट को कलर करने के लिए। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट कलर। आपको जिस भी टेक्स्ट को के कलर को चेंज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। फिर होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन फॉन्ट कलर बटन। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके फॉन्ट कलर का एक बटन आता है इस तरह से, जैसे आप देख रहे हो ए का बनकर आ रहा है जो, तो इस तरह से आएगा। फॉन्ट ग्रुप, अ कलर पैलेट अपीयर्स। आपकी कलर पैलेट आ जाएगी, यानी कि बहुत सारे कलर्स होंगे, उनमें से जो भी कलर आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4, चूज़ द कलर यू वांट फ्रॉम द पैलेट एंड क्लिक इट टू अप्लाई। आपको जो कलर चाहिए उसमें से चूज़ करके आप अपने फ़ॉन्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। नाउ हाइलाइटिंग टेक्स्ट। अब आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करेंगे? जैसे आप कॉपी पर कोई भी चीज़ को हाईलाइट करते हो, एक हाइलाइटर से, कलर्ड हाइलाइटर्स होते हैं, ऐसे ही आप कंप्यूटर में भी हाईलाइट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। टू प्लेस अ कलर्ड बार ओवर द टेक्स्ट टू मेक इट प्रोमिनेंट इज़ नोन एज हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। आप अपने हाईलाइट करने का जो मेन मोटिव होता है, अपने टेक्स्ट को प्रोमिनेंट बनाना, अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। टू डू सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू हाईलाइट। आप अपने पहले जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। उसके बाद होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, click the drop down list arrow on the text highlight color button in font group। आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू में टेक्स्ट हाईलाइटिंग बटन होगा, इस तरह से होगा, AB करके लिखा होगा, तो उस फॉन्ट ग्रुप में, तो आप उसमें से जो भी कलर आपको चाहिए चूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अ कलर पैलेट अपीयर्स। आपके सामने कई सारे कलर्स की एक कलर्स खुलकर आएंगे, तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4, चूज़ द रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम द पैलेट एंड क्लिक इट टू अप्लाई। आपको जो भी कलर चाहिए उसको आप चूज़ कर सकते हैं और आपकी कलर हाईलाइट हो जाएगा, आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट refers to the way in which text is placed in a page. You can align the text as left, centered, right and justified. अलाइनमेंट का मतलब होता है आप अपने टेक्स्ट को किस साइड लिखना चाहते हो,
लेफ्ट में, सेंटर्ड में, राइट में, यानी जस्टिफाइड में, यानी कि आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन कैसे चेंज करेंगे वो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो अलाइनमेंट, दिस इज़ द अलाइनमेंट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट दिए, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट, तो इस तरह से वो लिख कर आता है। नाउ हाउ टू क्रिएट लिस्ट विद बुलेट्स एंड नंबर्स। अब आप कैसे अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में नंबर्स लिख सकते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग या बुलेट्स लगा सकते हैं। नंबर्स एंड बुलेट्स आपके कोई भी पॉइंट वाइज जब चीज़ें आप लिखते हो तो उसके लिए नंबर्स एंड बुलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप किसी अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, कोई पॉइंट्स लिख रहे हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप 1 2 3 4 5 या ABCD या फिर रोमन में आप लिखते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ MS वर्ड में भी कर सकते हो। पॉइंट वाइज लिखने के लिए बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट आर मेड बाय ऑल ऑफ अस फॉर वेरियस पर्पस। आप अपने डेली लाइफ में भी लिस्ट बनाते हैं कई चीज़ से रिलेटेड। द लाइब्रेरियन मेक्स द लिस्ट ऑफ द बुक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन क्या करता है, आपकी बुक्स की लिस्ट बनाता है कि उसकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं और कब कितनी इशू हुई हैं और कब वापस आई हैं, तो ये सारी लिस्ट आपकी लाइब्रेरी में बनती है। योर क्लास टीचर मेक्स द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास टीचर आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखती है, उनकी लिस्ट बनाती है। योर मदर मेक्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। आपकी मदर मार्केट से जो भी सामान खरीद कर लेकर आती हैं, ग्रॉसरी का या फिर जो भी सामान, वो उस सब की वो लिस्ट बनाती हैं। वी मे यूज़ नंबर ऑफ बुलेट्स इन आवर लिस्ट। तो हम उनको पॉइंट वाइज लिखने के लिए उनमें बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अ बुलेट इज़ अ डॉट ऑफ अदर सिंबल दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर द टेक्स्ट टू मेक अ लिस्ट अट्रैक्टिव। जो बुलेट होती है वो एक डॉट जैसा होता है, जैसा आप देख रहे हो ये आपकी क्या है, बुलेट है, डॉट। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट आपकी जो लिस्ट है वो अट्रैक्टिव बन सकती है। नंबर्स मेक आवर लिस्ट नॉट ओनली अट्रैक्टिव बट आल्सो कन्वीनियंट। नंबर्स आपकी लिस्ट को सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं बनाते हैं, कन्वीनियंट भी बनाते हैं कि आपको पता चले कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो इससे आपकी जो लिस्ट है आप इजीली आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ जैसे आपने देख रहे हो कि इसमें लिस्ट बनाई है कुछ सब्जेक्ट्स की, तो इस तरह से आपकी लिस्ट बन सकती है। एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये आपकी बुलेट्स लगे, ये नंबर्स लिखे हैं, तो इस तरह से सब्जेक्ट्स लिस्ट बनी हुई है। क्रिएटिंग नंबर्ड और बुलेट लिस्ट कैन बी वेरी क्विकली ईजिली डन इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 में नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब आप कैसे इसकी लिस्ट बनाएंगे? क्रिएटिंग लिस्ट विद नंबर्स। शोभा इज़ टाइपिंग द कैपिटल्स ऑफ सम इंडियन स्टेट्स। शोभा कुछ इंडियन स्टेट्स की कैपिटल को टाइप कर रही है। शी हैज़ नॉट नंबर्ड हर लिस्ट। उसने अपनी लिस्ट को नंबर नहीं किया है, यानी कि नंबरिंग नहीं की है, उसको बस लिख दिया है। आपको रनिंग वे में लेट अस हेल्प हर टू इंसर्ट नंबर्स टू इट। तो चलो हम बताते हैं कैसे वो अपनी लिस्ट में नंबर डाल सकती है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। उससे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, टाइप द आइटम्स यू वांट टू ऐड नंबर्स टू ऐड, सेलेक्ट दैम। आपको जिसमें भी सबसे पहले टाइप कीजिए वो आइटम्स जो भी जिनको आपकी नंबरिंग करनी है। क्लिक द होम टैब, फिर होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो और नंबरिंग बटन। आपकी नंबर्स वाले बटन की ड्रॉप डाउन मेन्यू में आइए इन द पैराग्राफ ग्रुप। स्टेप 4, सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ योर चॉइस। उसमें कई सारे स्टाइल दिए गए होंगे, लाइक आप स्मॉल ए, कैपिटल ए या फिर रोमन्स में आपको लिस्ट बनानी है, या फिर आपको नंबरिंग नॉर्मल करनी है, या फिर बुलेट्स में करनी है, तो आप कर सकते हो। द लिस्ट इज़ नंबर, आपकी लिस्ट नंबर्ड हो जाएंगी। नाउ क्रिएटिंग लिस्ट विद बुलेट्स। अभी तो हमने नंबर्स से पढ़ा, अब हम देखते हैं बुलेट्स से हम कैसे अपनी लिस्ट बना सकते हैं। ना शोभा इज़ प्लानिंग टू मेक हर लिस्ट अट्रैक्टिव। अब शोभा चाहती है उसकी लिस्ट अट्रैक्टिव हो जाए। हेल्प हर टू इंसर्ट बुलेट टू द लिस्ट। अब उसकी हेल्प कीजिए कैसे वो
बुलेट्स ऐड कर सकती है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू क्रिएट बुलेटेड लिस्ट। उससे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं लिस्ट को तैयार करने के लिए। स्टेप 1, टाइप द आइटम्स यू वांट टू ऐड बुलेट्स एंड सेलेक्ट देम। आपको जिसमें भी बुलेट्स ऐड करनी है उसमें आइटम उसको सिलेक्ट कीजिए। क्लिक द होम टैब। अब होम टैब पर जाइए। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन बुलेट्स बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में एरो पर क्लिक कीजिए, बुलेट्स बटन होगा पैराग्राफ ग्रुप में, उसमें से आप जो भी बुलेट्स आपको जिस तरह की भी चाहिए आप क्लिक कर सकते हो। स्टेप 4, सिलेक्ट द बुलेट ऑफ योर चॉइस, द लिस्ट इज बुलेटेड। आपको जिस तरह की बुलेट चाहिए वो चॉइस चूज़ कीजिए और आपकी लिस्ट बुलेटेड हो जाएगी। क्विक स्टेप देखिए ज़रा। टू अप्लाई डिफ़ॉल्ट बुलेट्स प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ये शॉर्टकट की है आपकी बुलेट ऐड करने की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। आप डिफ़ॉल्ट जो बुलेट होती है नॉर्मल वो आप इससे ऐड कर सकते हो। नाउ अनडू एंड रीडू। अनडू एंड रीडू क्या होता है? अनडू मीन्स टू कैंसल अ कमांड गिवन अर्लियर। अनडू का मतलब है आपने जो MS वर्ड में माना आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपने जो लास्ट कमांड होती है, लास्ट जो काम किया होता है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एंड रीडू मीन्स टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड। और रीडू जो है आपके अनडू का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि आपने जो बाद का काम किया है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। टू अनडू क्लिक द अनडू बटन। अनडू करने के लिए आपको क्या करना? अनडू बटन होता है इस तरह से, उस पर क्लिक कीजिए। ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपकी सबसे ऊपर होता है लेफ़्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार। टू रीडू क्लिक द रीडू बटन। रीडू बटन इस तरह से होता है ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ये भी क्विक एक्सेस टूल बार में दोनों पास ही होते हैं, रीडू एंड अनडू, जिससे कि आपका जो आपकी ये अनडू एंड रीडू हो जाएगा। So students, we will continue this chapter in our next video. So thank you. Stay home, stay safe.